जय श्री कृष्णा। अगर बहुत प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह विशेष उपाय आप अवश्य करें। श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखकर धन के स्थान पर जहां पर भी आप अपने धन को रखते हो वहां पर उस पत्ते को रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक स्थिति में आ रही तंगी से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह जन्माष्टमी पर किया जाने वाला अचूक उपाय है। आज हम इस वीडियो में जन्माष्टमी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप लड्डू गोपाल जी को किन किन चीजों का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति देंगे। तो जुड़े रहिए इन उपायों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आप जन्माष्टमी की पूजा किस तरह कर सकते हैं। पूजा के लिए सुबह आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। पूजा के स्थान पर लाल पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करें। पूजा की थाली तैयार करने के लिए उसमें कुमकुम, चंदन, धूप, आरती के लिए दीपक और फूल इत्यादि रख लें। भगवान को भोग लगाने के लिए अभी आप सुबह में किसी भी चीज का भोग लगा दें, कोई भी मीठी चीज। लेकिन आप किन किन चीजों का विशेष रूप से भोग लगाएंगे वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर नए कपड़े अवश्य पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को काले या नीले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहनाएं। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र ही पहनाएं। जन्माष्टमी के दिन वैसे तो आप किसी समय भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पूजा के लिए 3 बेहद खास ही शुभ मुहूर्त हैं, जिन मुहूर्त में पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सुबह 5:56 से 7:37 तक पूजा के लिए उत्तम समय है। इस दौरान अमृत चौघड़िया रहने वाला है। दूसरा मुहूर्त है 26 अगस्त को शाम के समय, जो कि आपको विशेष लाभ देगा। शाम के समय 3:36 से 6:49 तक यह मुहूर्त रहेगा और तीसरा मुहूर्त रहेगा रात 12:01 से 12:45 तक, जो कि निश्चित काल का समय होगा और यह समय पूजा के लिए सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही मुहूर्त 26 अगस्त 2024 के हैं। तो आप इन मुहूर्त में पूजा करके जन्माष्टमी के व्रत को बेहद ही खास बना सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन इन शुभ मुहूर्त में कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं और जब ये संयोग बन रहे हैं तब आप इन संयोग में अगर पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल की यानी कि बेहद ही खास फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे कि आप जन्माष्टमी पर किन किन चीजों का भोग लगा सकते हैं, जो कि लड्डू गोपाल जी को बेहद ही प्रिय हैं। इन खास चीजों में सबसे पहले है माखन मिश्री का भोग। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी यानी कि कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलें। मक्खन में थोड़ी सी मिश्री या ना हो तो चीनी के दाने डालकर ही भोग लगाएं और उसमें हो सके तो एक तुलसी दल भी रख ले। इससे भगवान आपका भोग बहुत ही जल्दी स्वीकार करते हैं।
जन्माष्टमी पर लगने वाले विशेष भोग में दूसरा भोग है पजीरी का भोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को धनिये से बनी पजीरी का भोग लगाया जाता है। इसमें धनिया पाउडर में काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम और देसी घी मिलाकर एक मिश्रण बना लें। आप चाहें तो इसमें और कोई भी फल डाल सकते हैं जो कि सूखे मेवे होते हैं और कान्हा जी को भोग लगाएं। आप कोई भी भोग लगाएं, किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, तुलसी दल उसमें अवश्य ही डाल लें। वहीं हमारा तीसरा भोग है जो लड्डू गोपाल जी को बेहद पसंद है और वह है मखाने की खीर। जन्माष्टमी के पवित्र पावन पर्व पर आप लड्डू गोपाल जी को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। कान्हा को दूध से बनी हर चीज बहुत ही प्रिय है और यह खीर आप मेवे और अनेक प्रकार की चीजें डालकर भी बना सकते हैं। वहीं जन्माष्टमी पर लगने वाले चौथे भोग में है पंचामृत का भोग। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराएं, उसे फिर प्रसाद रूप में वितरित कर दें और इस पंचामृत में छोटे छोटे टुकड़ों में तुलसी दल को डालकर अवश्य ही शामिल करें और इस तरह भगवान को पवित्र पावन पर्व पर अवश्य ही भोग अर्पण करें। और पांचवा है हमारा फलों का भोग। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को फल का भोग अवश्य लगाएं। इनमें आप सेब, केला, अमरूद, आम या अपनी पसंद का और मौसमी फलों के अनुसार कोई भी फल रख सकते हैं। फल रखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि फल गला हुआ, कटा फटा या खराब बिल्कुल ना हो। भगवान को फल अर्पित करने से पहले ये अच्छे से जांच लें कि फल को अच्छे से धो लें और वो किसी भी तरह से खराब ना हो। एकदम शुद्ध और साफ फल ही भगवान को अर्पण करें। तो इस तरह इन 5 में से आप किसी भी चीज का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर किए जाने वाले खास उपायों में पहला उपाय है हमारा शंख से अभिषेक करना। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इसके बाद कृष्ण चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर में संपन्नता भी बनी रहेगी। जन्माष्टमी पर किए जाने वाले विशेष उपायों में हमारा दूसरा उपाय है बांसुरी का उपाय। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अवश्य ही अर्पित करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो श्री कृष्ण जी को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। चांदी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह ठंडी भी होती है। साथ ही जब आप बांसुरी अर्पित कर रहे हों तब भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते रहें। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदे नमो नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि कृष्णा को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी और अब भी भगवान को आप हर जगह बांसुरी में ही देखेंगे। तो इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को अपनी सामर्थ्य अनुसार कैसी भी बांसुरी अर्पित अवश्य करें और साथ ही कलेश नाश के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वहीं हमारा अगला उपाय है जो कि बेहद ही खास है। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है और आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर
खीर या फिर सफेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर और सफेद मिठाई खिलाएं और जाते समय उनका तिलक करके उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप भी भेंट करें। सभी उपायों में ये सबसे आसान और बेहद ही खास उपाय है। जन्माष्टमी पर आप इस उपायों को करने पर अपने कष्ट और आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस जानकारी को शेयर अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली श्री कृष्ण छठी से जुड़ी हर तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्णा।